बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है। फैसला कुछ ही देर बाद सुना दिया जाएगा। समाअत मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि आपस में मुशावरत करेंगे। अगर इत्तेफाक राय पैदा हो गया तो आज ही फैसला सुना देंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट चाहती तो एक कदम आगे जा सकती थी। पार्लियामान ने इस कानून से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी। आइन में कहाँ लिखा है अदालती फैसले भी कानून में ही होंगे। अदालती फैसलों की पाबंदी और इन पर अमल दरामद जरूरी है। आपने बहस किसी और बुनियाद पर शुरू की थी। अगर आप अपने दलाइल ही जारी रखते तो ये मुश्किल खड़ी ना होती। कुछ सवालात के हाँ या ना में जवाब देना मुश्किल होता है। सब्जेक्ट टू लॉ में जजमेंट लॉ भी आ सकता है। इन अल्फाज को उनके तनाजुर के साथ देखना होगा। हो सकता है पार्लियामेंट ने खुद इन अल्फाज को मजीद कानून साजी के लिए ऐसे रखा हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल बेंच ने केस पर समाअत की। फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की 5 समाअतें की हैं। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया था। इस बारे में मजीद डिटेल्स लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं और उनसे हम मजीद जानेंगे इस केस की समाअत के बारे में। तौसीफ अब्बासी हमारे साथ हैं। तौसीफ, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो केस की समाअत थी वो आज दिन को मुकम्मल हो गई थी। तमाम फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस का अपना फ़ैसला जो है महफूज कर लिया था और बताया गया था कि ये जो ऑर्डर है वो 5:30 बजे शाम को 5:30 बजे सुनाया जाएगा। और अभी कुछ ही लम्हों बाद मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला जारी कर सकती है। अभी सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 1 की लाइट्स ऑन है और जजेस अभी तक कोर्ट रूम नंबर 1 में अभी तक आए नहीं हैं, अपने चैम्बर्स में मौजूद हैं और मुतवक्की है कि कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फुल कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे अपना फैसला सुना देगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कहा गया था चीफ जस्टिस की जानिब से कि आज ही आपस में मुशावरत भी की जाएगी और अगर इत्तेफाक राय पैदा हो गया तो आज ही फैसला जारी करेंगे, अगर ना हुआ तो फिर फैसला जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। जी, इस पे नॉर्मल ऐसे होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी रुकनी बेंच होता है उसके ऊपर जजेस अपनी मुशावरत करते हैं और मुशावरत के बाद अपना ऑर्डर लिखवाते हैं। और इसमें अगर किसी जज की तरफ से कोई इख्तलाफ राय आता है या कोई डिसेंट नोट लिखा जाता है तो वो भी उसी ऑर्डर का हिस्सा बन जाता है। उसको हम तनासिब से कहते हैं कि तनासिब के तहत इतने जजेस ने हक में और इतने मुखालिफ में जो है ऑर्डर लिखवाया है। अभी ये फैसला आने के बाद ही ये क्लियर होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इसके ऊपर लार्जर बेंच में तफरीक क्या थी, जजेस की राय, कितने जजेस की राय एक तरफ थी और कितने जजेस की राय दूसरी तरफ थी, ये ऑर्डर सुनने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, आज की जो समाअत थी क्या रिमार्क्स क्या सामने आए, इस बारे में भी हमें अपडेट कीजिएगा तौसीफ। जी, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपने दलाइल दिए और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ने और दीगर जजेस ने सवाल किए। मास्टर ऑफ रोस्टर के हवाले से मुख्तलिफ सवालात हुए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मौके पर गुज़श्ता 5 समातों के दौरान बड़ी डिटेल के साथ जो है अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहा, लेकिन आज के दिन तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल थे उससे मुतमईन नहीं हो सकी। और आज के दिन भी बारहा सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद जजेस जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद रहे, उन्होंने भी उन्हें कहा जी कि आप टू दी पॉइंट हाँ या ना में जवाब दें कि मास्टर ऑफ रोस्टर पार्लियामान है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इसके हवाले से मुख्तलिफ जो है सवालात उठाए जाते रहे। MQM के वकील जो हैं उन्होंने उनके दलाइल पे भी सवालात उठाए गए और जब ये सारे दलाइल और फरीक़ैन के दलाइल जब मुकम्मल हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज किया था। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की जानिब से आज क्या अदालत में दलाइल दिए गए, इस बारे में क्या अपडेट करेंगे आप हमें तौसीफ? जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 191 पे अपने दलाइल दिए और उन्होंने कहा जी कि जो है जो आर्टिकल 191 है इसके ऊपर आइन बनने के बाद से आज तक इस पे तरमीम नहीं हुई और इस पे कोर्ट ने कहा था कि इस पे तरमीम ना होने का मतलब है कि आज तक अदलिया की आज़ादी जो है उसके ऊपर कभी भी आँच नहीं आई। और अब अगर पार्लियामान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत करता है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं उसको महदूद किया जाता है तो क्या इसको एक कोई नई चीज़ समझा जाएगा जो इससे पहले कभी भी नहीं हुई। इस टाइप की बातें हुई सर। ठीक है, तौसीफ, आपने कहा कि 5:30 बजे तक का वक्त दिया गया था मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से कि फ़ैसला जारी कर दिया जाएगा। फ़ैसला महफूज हो चुका है। अभी क्या कहा क्या जा रहा है कि कब तक ये फ़ैसला जारी होगा?
जी, ये बताया गया था कि 5:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है वो ये फैसला सुनाएगा, लेकिन अब कदरे ताख़ीर हो चुकी है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 की लाइट्स ऑन हैं और अमला यहाँ पे मौजूद है। किसी भी वक्त जो है फुल कोर्ट आके बैठ जाएगा और अपना फैसला सुनाना शुरू कर देगा। अच्छा, आज चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क सामने आया, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट चाहती तो एक कदम आगे जा सकती थी, पार्लियामान ने इस कानून से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी है। और साथ में उन्होंने ये भी कमेंट किया, उन्होंने कहा कि आइन में कहाँ लिखा है कि अदालती फैसले जो हैं वो भी कानून हो सकते हैं। इस बारे में मजीद हमें बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जब इस केस की समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत जो है पॉजिटिव रिमार्क्स दिए और उन्होंने ये कहा कि हमें एक दूसरे की इदारों को मजबूत बनाना है, हमें एक दूसरे को साथ ही रहेगा। हमारे इस वक्त माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका कामरान मुर्तज़ा साहब। आज अहम फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इस बारे में सामने आने वाला है। 5:30 बजे तक का टाइम दिया गया था, अभी मुशावरत जारी है, चूँकि चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि मुशावरत करेंगे, इत्तेफाक राय हुआ तो फैसला जारी होगा, ना हुआ तो फिर बाद में फैसला होगा। 5 समातें हुई हैं, क्या कहेंगे कि आज क्या फैसला आ सकता है? देखिए, 3 फैसलों में से कोई एक फैसला हो सकता है जी। या तो 3 फैसले हो सकते हैं, 3 मुमकिन जो ना 3 सूरतें हो सकती हैं इस फैसले की। या तो एक्ट को जो अभी बिल की सूरत में इसको मेंटेन किया जाए और कहें कि दुरुस्त लेजिस्लेशन है, या इसको एज ए होल स्क्रैप कर दिया जाए कि दुरुस्त लेजिस्लेशन नहीं है और इसको कहें कि जी पार्लियामान ने जो है एक्सीड किया अपने हक से। और तीसरी सूरत ये हो सकती है कि पार्टली जो है ना इसको सेटिसाइड कर लिया जाए और पार्टली मेंटेन कर दिया जाए। तो ये 3 मुमकिन सूरतें हो सकती हैं। और चौथी एक और भी हो सकती है, वो कह सकते हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट का मसला नहीं है रिलेटिंग टू पब्लिक इम्पोर्टेंस, तो उसमें ये कह सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पिटीशन नहीं आ सकती और उस सूरत में ये है कि वो हाई कोर्ट का रास्ता खुला रहे और यहाँ पे पिटीशन नॉन मेंटेनेबल करके डिसमिस कर दी जाए। तो ये 4 सूरतें मेरे ख्याल के मुताबिक जो है मुमकिन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कामरान मुर्तज़ा साहब माहिर कानून हमारे साथ थे। या इसको एज ए होल स्क्रैप कर दिया जाए कि दुरुस्त लेजिस्लेशन नहीं है और इसको कहें कि जी पार्लियामान ने जो है एक्सीड किया अपने हक से। और तीसरी सूरत ये हो सकती है कि पार्टली जो है ना इसको सेटिसाइड कर लिया जाए और पार्टली मेंटेन कर दिया जाए। तो ये 3 मुमकिन सूरतें हो सकती हैं। और चौथी एक और भी हो सकती है, वो कह सकते हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट का मसला नहीं है रिलेटिंग टू पब्लिक इम्पोर्टेंस, तो उसमें ये कह सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पिटीशन नहीं आ सकती और उस सूरत में ये है कि वो हाई कोर्ट का रास्ता खुला रहे और यहाँ पे पिटीशन नॉन मेंटेनेबल करके डिसमिस कर दी जाए। तो ये 4 सूरतें मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ना मुमकिन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कामरान मुर्तज़ा साहब माहिर कानून हमारे साथ थे।